और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएमएस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रसशास्त्र सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम सीक्वेंस वाइज इसके सिलेबस को कवर अप करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला एंड रस मंडप के बारे में। इससे जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो आएगी इसकी रसशास्त्र के इतिहास, उसके बाद रस औषधि रस रसायन पर बात करेंगे। देन आज हम बात करेंगे रसशाला पर। इस वीडियो में हम रसशाला और रस मंडप के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये सारे पॉइंट कवर अप करते हुए चलेंगे, जैसे कि रसशाला के योग्य स्थान, रसशाला का भवन, रसशाला में कार्य विभाजन और रसशाला में अधिकारी गण, रसशाला में कर्मचारी गण, रस वैद्य के लक्षण, योग्य अयोग्य शिष्य के लक्षण, और नेक्स्ट हम बात करेंगे योग्य परिचारक के लक्षण, रस मंडप और रसलिंग की स्थापना और पूजा विधि के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो ये वीडियो है आपकी, इसमें हम ये सारे टॉपिक्स आज कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रसशाला और रस मंडप आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमेशा 5 या 10 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है। रसशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बेसिक में ये कवर अप किया जाता है। अब हम बात करते हैं रसशाला। रसशाला क्या होती है? देखो, रसशाला जिसमें औषधि का निर्माण किया जाता है। आपने पढ़ा होगा रसशास्त्र में हम औषधियों के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से रस में हमने कौन से कंटेंट है, ये आपके बहसज्य कल्पना के अंदर आते हैं। जैसे कि सीतोपलादी की वो बताइए कि इसमें कौन कौन से द्रव्य कितनी मात्रा में दिए गए हैं। तो ऐसे ही जो रसशाला होती है उनको हम क्या कहते हैं, रसायनशाला या भेषजशाला भी कहते हैं। यहाँ पे ये आपकी लाइन दी हुई है। अब हम बात करते हैं रसशाला शब्द का प्रयोग सबसे पहले रसेंद्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ में किया गया है और रसार्णव में भी रसमंडप का उपयोग किया गया है। तो रसार्णव में जो रसमंडप शब्द लिया गया है उसका अर्थ भी रसशाला ही माना गया है। रसशाला मतलब जिसमें औषधि का निर्माण किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रसशाला। ठीक है, तो रसशाला की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। इसके पर्याय है रसायनशाला और भेषजशाला, ठीक है, या औषधशाला भी कह सकते हैं इसको, जिसमें औषधि का निर्माण किया जाए। एक बात और फ्रेंड्स की, अगर आप ये जो नोट्स चाहते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाकर टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ये नोट्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बीएमएस ट्यूटोरियल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है। तो देखिए, अब हमें रसशाला बनानी है, तो रसशाला बनाने के लिए कुछ मुख्य घटक होने चाहिए। जैसे कि लेट्स सपोज आपको एक घर बनाना है भाई, तो घर बनाने के लिए आप क्या क्या देखते हैं, स्थान देखते हैं, भवन देखते हैं। ठीक है, अब भवन जो आप देखते हैं उसमें आप कार्य विभाजन भी करते हैं कि यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे डाइनिंग रूम होगा, यहाँ पे हमारा गेस्ट रूम होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपने घर का निर्माण करते हो। तो इसी प्रकार से हमें रसशाला का निर्माण करना है। जैसे कि वहाँ पे स्थान, ठीक है, उसका स्थान देखना है, भवन देखना है, कार्य विभाजन देखना है, कर्मचारी गण देखने हैं। ठीक है, जो वहाँ पे कर्मचारी रहेंगे, ठीक है, जो वहाँ पे काम करेंगे, अधिकारी गण देखने हैं। अब सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थान के बारे में। तो स्थान कैसा होना चाहिए, रसशाला का योग्य स्थान कैसा होना चाहिए। रसशाला के निर्माण के लिए स्थान के चयन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अब जब हम अपना घर कहीं पे बनाते हैं, हमें कहीं पे ज़मीन लेनी होती है, तो हम कैसे लेते हैं? आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ही इसको इंक्लूड करते जाना और आप बहुत ईजीली इसको लिख देंगे। जैसे कि आतंक से रहित देश होना चाहिए, मनोहर का मतलब मन को अच्छा लगने वाला स्थान होना चाहिए, उसके पास सुंदर पार्क्स वगैरह होने चाहिए, जल की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, समृद्ध नगर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, धर्मपूर्वक राज्य में होना चाहिए, जहाँ पे धर्म के काम होते हो, शिव पार्वती का मंदिर भी होना चाहिए और प्रचुर औषधियाँ उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका योग्य स्थान। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो रसशाला का हमें भवन बनाना है, तो भवन कैसा होना चाहिए उसका। तो जो भवन होना चाहिए, जैसे कि हम अपना घर बनाते हैं भाई, ठीक है, पहले हमने ज़मीन ली, फिर उसके बाद अब हमें घर बनाना है उस पर। तो हम क्या करेंगे, तो जो भवन होता है, भवन की जो ऊंची 4 दीवारी से युक्त होना चाहिए, मतलब जो उसकी दीवारें होनी चाहिए वो ऊंची ऊंची होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। जैसे हम घर में होते हैं, हाँ भाई, ऊंची दीवारें होनी चाहिए ताकि कोई चोर वगैरह ना आ पाए, या मतलब, ठीक है, इसके लिए। तो 4 द्वार से युक्त होना चाहिए, 4 द्वार लगे होने चाहिए और जो दरवाजे होते हैं वो मजबूत होने चाहिए।
ठीक है। सब में खिड़कियाँ होनी चाहिए ताकि उसमें धूप हवा सब मिलता रहे और झरोके से युक्त होना चाहिए। और दीवार पर क्या होना चाहिए, दीवार पर चित्र होने चाहिए। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे आपने देखा होगा कि साइड साइड में पोस्टर लगे रहते हैं, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इस प्रकार के। तो आप अपने लिए एक रसशाला बना रही हो तो उसमें क्या होना चाहिए, उमा महेश के चित्र होने चाहिए, यंत्रों के चित्र होने चाहिए, ठीक है। और भवन के पास ना एक रस मंडप होना चाहिए। रस मंडप के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब रसशाला में जो कार्य विभाजन किस प्रकार करते हैं, देखिए ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो रसशाला में किस प्रकार कार्य होता है उसको देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रसशाला का भवन, ठीक है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्थान। अब हम देखते हैं उसमें कार्य विभाजन, फिर उसके बाद कर्मचारीगण और अधिकारीगण के बारे में पढ़ेंगे। तो रसशाला में जो कार्य विभाजन है, पूर्व दिशा में रस भैरव की स्थापना करनी चाहिए। जो रस भैरव है उनकी स्थापना किसमें करनी चाहिए, पूर्व दिशा में, ठीक है। और पश्चिम दिशा में क्या करना चाहिए, प्रक्षालन कर्म, मतलब धोने आदि के कर्म करने चाहिए। तो पहले सबसे पहले पूर्व से आप याद रखोगे, पूर्व में क्या होता है, सूरज निकलता है, तो क्या करना चाहिए, रस भैरव, ठीक है। और पश्चिम में छिपता है तो वहाँ पे धोने आदि के कार्य करने चाहिए, ठीक है। तो आप इससे रिलेट करके लर्न कर सकते हो, ठीक है। उत्तर दिशा में आपको क्या करना चाहिए, वेद कर्म करना चाहिए, और दक्षिण दिशा में पाषाण कर्म करना चाहिए। अब इसके दो कोण आ जाते हैं, चार कोण, सॉरी। आग्नेय कोण में अग्निकर्म, नेत्र कोण में शस्त्र कर्म, वायव्य कोण में शोषण कर्म। देखिए वायु का कार्य क्या होता है, सुखाने का कार्य होता है, तो वायव्य कोण में क्या होगा, शोषण कर्म होगा, ठीक है। आग्नेय कोण में क्या होता है, अग्नि का वास होता है, तो अग्निकर्म होगा। नेत्र कोण में शस्त्र कर्म होगा। और ईशान कोण में क्या होगा, कि जो हमने औषध बना के रखी है उसकी स्थापना ईशान कोण में होगी। आप इस चार्ट से बहुत ईजिली लर्न कर सकते हैं। देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको ये टेबल बना लेनी है, पूर्व पश्चिम। तो पूर्व में क्या होता है, सूर्य निकलता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, रस भैरव की स्थापना कर देंगे, प्रक्षालन में शालन आदि कर्म कर देंगे। फिर उत्तर और दक्षिण, उत्तर में वेद कर्म और दक्षिण में पाषाण कर्म, ठीक है। फिर वायव्य, आग्नेय, ईशान और नेत्र, ये हमें आपको बता दिया। अब रसशाला के अधिकारीगण की बात करते हैं। तो अधिकारीगण में कौन कौन होना चाहिए, एक तो रस का वैध होना चाहिए, वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, धातु और खनिज का ज्ञाता होना चाहिए, और बहुभाषावाद, जिसको काफ़ी सारी भाषाएं आती हो, वो होना चाहिए। अब कर्मचारी में कौन कौन होना चाहिए, औषध संग्रहकर्ता होना चाहिए, मतलब जो औषध को संग्रह करके लाए, रस क्रम में सहायता, मतलब जो सहायक होता है, सहायता करे, वो होना चाहिए। बलि साधक होना चाहिए और परिचारक होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट मान सकते हैं आप इसको, ठीक है, परिचारक। अब बात करते हैं रसवैद कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ा कि चार चीज़ें होनी चाहिए रसशाला में, रसवैद, वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता जिसे द्रव्य गुण का पता हो, ड्रग इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं, धातु और खनिज का ज्ञाता भी, ठीक है, और बहुभाषावाद जो काफ़ी सारी भाषाओं को जानता हूँ, ठीक है। अब रस शास्त्र का जो आचार्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सदाचारी, सच्चरित, शतरहित, सत्य बोलने वाला, शिव का परम भक्त, धैर्यवान, बल हो जिसके अंदर, और पारद आदि की कल्पना जानता हो कि भाई मेडिसिन कैसे बनेगी, चतुर हो, विज्ञान आता हो, पढ़ा लिखा हो, शास्त्र रचने में श्रेष्ठ हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। अब योग्य शिष्य के बारे में बात करें तो योग्य शिष्य क्या होता है, एक गुड स्टूडेंट क्या होता है टीचर के लिए, जो गुरुजनों की गुरु का अपमान ना करे, बलवान हो, सत्य वक्ता हो, ठीक है, आज्ञा का पालन करे, आलसी ना हो, कुलीन ना हो, ठीक है, समझदार हो, ठीक है। तो ये योग्य शिष्य के लक्षण। अयोग्य के क्या होते हैं, जो नालायक बच्चे होते हैं, आप उनसे रिलेट कर सकते हो ये चीज़। तो कैसे कर सकते हैं भाई, अयोग्य शिष्य जो टीचर की बात नहीं मानते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, गुरु से चोरी, कपट, दुष्टा, ये सब आदि उससे विद्या ग्रहण करते हो, ठीक है, तो उनको कभी भी औषधि मंत्र मणि में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। अब योग्य परिचारक के लक्षण क्या होते हैं, मैंने क्या बताया आपको, आप उससे नर्स या असिस्टेंट जान सकते हो। जो रसशाला में काम करने वाला सेवक कैसा होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, सत्यभाषी होना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए, साफ सुथरा रहने वाला होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, और अपने कर्तव्य को अच्छे से समझने वाला चाहिए, ठीक है भाई, कि भाई मेरे को ये मेडिसिन बनवानी है, इसमें हेल्प करना है, तो ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई रसमंडप क्या होता है, ठीक है। अभी हमने क्या बात की थी, रसशाला की बात की थी, तो ये वाला टॉपिक हमारा रसशाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं रसमंडप के बारे में। तो रसशाला में क्या होता है कि एक रसमंडप बनाया जाता है जहाँ पे हम सारे काम करते हैं।
अब क्या होता है, सबसे पहले क्या करते थे कि रस मंडप का मतलब क्या है, एक वेदी बनवानी है जिसके पूर्व दिशा में पारद शिवलिंग को स्थापित करते हैं। देखिए, जब आप अब सेकेंड ईयर में हैं, रस शास्त्र पढ़ते हैं, तो आप कभी अपनी रसशाला में गए होंगे, ठीक है, जिसको लैब बोलते हैं आज के टाइम में। तो वहाँ पे पीछे जाके जो मेडिसिन बनाई जाती है, तो आपने कई बार देखा होगा पीछे या आगे जहाँ पे भी जगह होती है वहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती है, एक अलग से स्थान बनाए हुए होते हैं जहाँ पे आप अग्नि वगैरह जला के कढ़ाई वगैरह रख के जिसमें मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पे खरल वगैरह भी आपने देखी होगी पारद का जारन मूर्छन करने के लिए, ठीक है, यंत्र वगैरह रखे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे अग्नि काम होता है, जैसे कि आपने देखी होगी कि वेदी होती है, उसमें क्या करते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसके बाद मेडिसिन को पकाते हैं, आपको क्वाथ बनाना है, कषाय बनाना, जो भी क्रियाएं करनी होती है वहाँ पे होती रहती है, ठीक है। तो ये रस मंडप इस प्रकार से होता है कि जो रसशाला होती है उसका एक स्थान होता है जहाँ पे रस कार्यों में सफलता पाने के लिए रस मंडप की स्थापना करनी पड़ती है। और ये रस मंडप में क्या किया जाता है, एक वेदी बना देते हैं, ठीक है, उसके पूर्व दिशा में पारद का शिवलिंग स्थापित कर देते हैं और वेदी के मध्य में षटकोण तथा उसके चारों ओर अष्ट दल कमल बनाकर उसमें रसयुक्त लोक हरल रखकर उसमें पारद की पूजा करके शोधन आदि कार्य किए जाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि रस मंडप में क्या होता है कि पूर्व दिशा में पारद बना देंगे, एक वेदी बना देंगे, उसके अंदर एक लोहे की हम खरल रख देंगे जिसमें शोधन पारद का शोधन आदि कार्य किया जाता है उस खरल में, ठीक है। तो एक टाइप से यंत्र को वहाँ पे रखना, ठीक है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे खरल होगी, आप मर्दन भी कार्य भी होते होंगे, काफ़ी सारे कार्य होते हैं उसमें जब हम मेडिसिन के प्रिपरेशन करते हैं। अब क्या होता है कि रसलिंग की स्थापना कैसे होती है। रसलिंग क्या होता है, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो रस मंडप के बीच में क्या होता है कि जो स्वर्ण पत्र है उसको 12 ग्राम लेकर और शुद्ध पारद को 36 ग्राम लेकर, यहाँ पे निषक के बारे में बात की हुई है, ये आप मान वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में। तो क्या करेंगे, हम नींबू सबरस के साथ इसको घोट कर इसकी पीठी बना लेंगे और उसका शिवलिंग बना लेंगे, ठीक है। और शिवलिंग बनाने के बाद स्वच्छ जल में धोकर रसलिंग की स्थापना कर देंगे और उसी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।